सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वांग लिन ने फ्लड ड्रैगन स्केल आर्मर के बदले 100 बीस्ट पिल फर्नेस खरीद लिया था। 100 बीस्ट पिल फर्नेस लेने के लिए फाइटिंग इविल सेक्ट के एल्डर्स वांग लिन का पीछा करके उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। फिर अब हम फाइटिंग इविल सेक्ट के स्टूडेंट को देखते हैं। वो ग्रेट एल्डर कियान कुन के पास आकर कहते हैं कि एल्डर कुन सांग, गो चेंग और पुलिन के कल्टिवेशन का पीछा कर रहे हैं। उसे पकड़ने में उन्हें आपकी मदद की जरूरत है। इससे कियान कुन को काफी गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि आखिरकार उस कल्टिवेटर की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वो फाइटिंग इविल सेक्ट की टेरिटरी में घुस आया। अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वांग लिन कुन सांग और उसके साथियों से बचकर दूर भाग रहा था। वो अपनी क्रिस्टल फ्लाइंग स्वॉर्ड से पुलिन पर अटैक करता है, जिसकी वजह से पुलिन को चक्कर आने लगते हैं और वो अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड के साथ नीचे गिर जाता है, मगर कुन सांग उसे बचा लेता है। पुलिन कहता है कि मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि यह शख्स सिर्फ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियल्म में नहीं है। हमें संभल कर रहना होगा, वरना हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी। वांग लिन सोचता है कि एक दिन और रात बीत चुका है। अब क्रिस्टल फ्लाइंग स्वॉर्ड के अटैक से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा और जी लाइटनिंग भी सिर्फ उसे घायल कर पाएगी। अब मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं है। ये कहकर वो अपने कोल्ड कोर को एक्टिवेट करके अपनी आइस फ्लेम से उन पर अटैक करता है, जिसकी वजह से पुलिन की डेथ हो जाती है। आइस फ्लेम से बचने के लिए कुन सांग और गुचेन अपने सामने शील्ड एक्टिवेट कर लेते हैं, पर आइस फ्लेम के अटैक काफी स्ट्रॉन्ग थे, जिस वजह से उन दोनों को बहुत परेशानी होती है और उनकी शील्ड टूटने लगती है। लेकिन तभी कियान कुन अपने साथियों को लेकर वहां जाते हैं और आसानी से वांग लिन के अटैक को फेल कर देते हैं। उन्हें देखकर वांग लिन चौंक जाता है। वो सोचता है कि दूसरे कोर फॉर्मेशन कल्टिवेटर्स भी यहाँ आ गए, पर उनका लीडर कोर फॉर्मेशन रियल्म के मिडिल स्टेज पर है। मुझे नहीं लगता है कि मैं अपने कोल्ड कोर को डिस्ट्रॉय करके इन्हें हरा पाऊंगा। अब मेरे पास सिर्फ एक रास्ता बचा है। अगर मैं उसमें कामयाब हो गया तो सारी परेशानियां दूर हो जाएगी या मैं मारा जाऊंगा। ये सोचकर वो तेजी से वहां से भागने लगता है। कियान कुन भी अपने साथी को लेकर उसके पीछे चले जाते हैं। फिर हम मुआन को देखते हैं। वो अभी भी उसी केव में वांग लिन के वापस आने का इंतजार कर रही थी। वो सोचती है कि 3 साल बीत गए, पर अभी भी उसकी कोई खबर नहीं। उस वक्त उसने मुझे बुरे लोगों से बचाया और कई बार मेरी जान भी बचाई, यहाँ तक कि उसने मुझे दोबारा बर्निंग फायर रीजन में ले जाने का प्रॉमिस भी किया। पर अब मैं नहीं जानती हूँ कि वो वापस आएगा भी या नहीं। तभी उसे एक ब्लास्ट की आवाज आती है। मुआन केव के बाहर देखती है तो वहाँ वांग लिन उसे घायल हालत में मिलता है। उसे देखकर मुआन घबरा जाती है। फाइटिंग इविल सेक्ट के मेंबर्स को देखकर मुआन जल्दी से एरे एक्टिवेट कर देती है। मुआन को देखकर फाइटिंग इविल सेक्ट का एल्डर बिग हेड खुश हो जाता है और एरे पर अटैक करता है, पर उसके अटैक से एरे पर खरोंच भी नहीं आती। कियान कुन कहते हैं कि इस एरे में फ्लड ड्रैगन का प्रेजेंस है, तो जाहिर सी बात है कि यह कोई नॉर्मल एरे नहीं होगा। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतना स्ट्रॉन्ग एरे यहाँ कैसे एक्टिवेट हो गया। खैर कुन सांग, तुम 10,000 सील का यूज करके एरे को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करो। कुन सांग अपनी 10,000 सील से एरे पर अटैक करता है, पर फ्लड ड्रैगन उसके अटैक को फेल कर देता है। इससे कियान कुन को काफी गुस्सा आता है। वो अपनी 10,000 सील से एरे पर अटैक करते हैं, पर फ्लड ड्रैगन की मल्टीपल स्पिरिट उनका अटैक भी फेल कर देती है। कियान कुन सारे एल्डर से कहते हैं कि ये एक हाई ग्रेड डिफेंसिव एरे है, इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें साथ मिलकर अटैक करना होगा। ये बात सुनकर एल्डर्स अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वांग लिन की बॉडी पर ग्रेट एक्सटर्मिनेशन स्पेल देखकर मुआन घबरा जाती है। वांग लिन कहता है कि अगर तुम्हारा फ्लड ड्रैगन स्केल आर्मर नहीं होता तो मुझे डर है कि मैं जिंदा नहीं बच पाता। उनका लीडर कोर फॉर्मेशन रियल्म के मिडिल स्टेज पर है, पर फिर भी उसका ग्रेट एक्सटर्मिनेशन स्पेल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वो मुआन को 100 बीस्ट पिल फर्नेस देकर जल्दी से हेवन सेपरेटिंग पिल रिफाइन करने के लिए कहता है। मुआन पूछती है कि क्या है इसी पिल फर्नेस के लिए वो लोग तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। वांग लिन कहता है कि अब हमारे पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम्हें कुछ भी करके हेवन सेपरेटिंग पिल को रिफाइन करना होगा। उसके बाद ही हम यहाँ से जिंदा बचकर निकल पाएंगे। ये बात सुनकर मुआन हेवन सेपरेटिंग पिल रिफाइन करने लगती है और वांग लिन बैठकर अपनी एनर्जी रिकवर करती है। कियान कुन और उनके साथी लगातार एरे पर अटैक करते रहते हैं। मुआन के बार बार कोशिश करने पर भी वो हेवन सेपरेटिंग पिल रिफाइन नहीं कर पाती, जिस वजह से उसे बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है। वो कहती है कि कुछ भी हो जाए पर मैं हार नहीं मान सकती। अभी भी मेरे पास डेविल ब्लड वाइन है, अब मुझे कुछ भी करके पिल रिफाइन करनी होगी। ये कहकर वो डेविल ब्लड वाइन को पिल फर्नेस के अंदर डाल देती है और फर्नेस में अपना ब्लड
भी मिक्स करती है, जिसकी वजह से हेवन सेपरेटिंग पिल पूरी तरह से रिफाइन हो जाती है। मुआन जल्दी से वांग लिन को हेवन सेपरेटिंग पिल देती है। वांग लिन बिना वक्त गवाए हेवन सेपरेटिंग पिल को निकल जाता है, जिस वजह से उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी के प्रेशर की वजह से वांग लिन को बहुत दर्द होता है। वो मुआन से पूछता है कि 9 स्केलेटन एरे कितने वक्त तक सही सलामत रह पाएगा। मुआन कहती है कि आगे 5 फॉर्मेशन कल्टिवेटर साथ मिलकर एरे पर अटैक करें तो ये सिर्फ 4 दिनों तक सही सलामत रह सकेगा। अगर उनके साथी भी यहाँ आ गए तो मुझे डर है कि एरे 4 दिन भी नहीं टिक पाएगा। वांग लिन कहता है कि इसका मतलब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसीलिए मुझे जल्दी ब्रेक थ्रू करके कोर फॉर्मेशन रियल्म में पहुंचना होगा। अगर हो सके तो तुम अपना ध्यान रखना। ये कहकर वो कल्टिवेशन करने के लिए बैठ जाता है। कियान कुन और उनके साथी के लगातार अटैक की वजह से केव कमजोर हो रही थी और ऊपर से पत्थर गिरने लगते हैं, इसीलिए मुआन वांग लिन के आसपास एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना देती है ताकि उसे कल्टिवेशन करने में कोई परेशानी ना हो। 3 दिन बीत जाते हैं पर फिर भी कियान कुन एरे को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते। वो सोचते हैं कि हमारे इतने पावरफुल अटैक से भी एरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जाहिर सी बात है कि कोई इसे प्रोटेक्ट कर रहा है। ये बात सोचकर वो बिग हेड से कहते हैं कि अगर तुम्हें वो फीमेल कल्टिवेटर चाहिए तो तुम्हें इस एरे को डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ करना होगा। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो मैं तुम्हें फीमेल कल्टिवेटर के करीब भी नहीं जाने दूंगा। ये बात सुनकर बिग हेड खुश हो जाता है और अपने आर्टिफैक्ट की मदद से 10,000 सील की पावर बढ़ाने लगता है, जिस वजह से फ्लड ड्रैगन स्पीड को सील रोकने में बहुत परेशानी होती है। बिग हेड 10,000 सील की पावर दुगनी कर देता है, जिस वजह से फ्लड ड्रैगन स्पीड डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये देखकर कियान कुन बहुत खुश होते हैं। वो अपनी 10,000 सील की मदद से एरे पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से एरे पर क्रैक पड़ने लगते हैं। सारे एल्डर्स साथ मिलकर एरे पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से एरे डिस्ट्रॉय हो जाता है। मुआन केव से बाहर आती है और एरे को डिस्ट्रॉय देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। वो जानती थी कि वांग लिन इतनी जल्दी कोर फॉर्मेशन रियल्म पर ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता, इसीलिए वहाँ एक और एरे बना देती है। कुन सांग अपनी मल्टीपल शॉट की मदद से एरे पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो एरे भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। कियान कुन सोचते हैं कि इस वक्त हम बहुत करीब आ चुके हैं। अगर अब उस कल्टिवेटर ने हमारे ऊपर अटैक करने की हिम्मत की तो मैं तुरंत उसे इम्पोर्टर ट्रैपिंग नेट में कैद कर लूंगा। मुआन 100 बीस्ट फर्नेस दिखाकर कहती है कि क्या तुम सब इस बिल फर्नेस के लिए ये सब कर रहे हो। 100 बीस्ट फर्नेस को देखकर कुन सांग चौंक जाता है। वो कहता है कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि उस बेवकूफ ने 1 लाख हाई ग्रेड स्पीड स्टोन्स के पिल फर्नेस को खरीद लिया, पर अफसोस की बात है कि ये पिल फर्नेस उसके काम नहीं आ पाएगा। अब जल्दी से फर्नेस मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुआन 100 बीस्ट फर्नेस कुन सांग को दे देती है। कुन सांग कियान कुन से कहता है कि अगर आप 100 बीस्ट फर्नेस मुझे दे देते हैं तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि फ्यूचर में आपको ग्रेट पिल्स और गिफ्ट देता रहूंगा। मगर बिग हेड इसके लिए तैयार नहीं था। वो कुन सांग से फर्नेस छीनने की कोशिश करता है। हेवन सेपरेटिंग पिल को रिफाइन करते वक्त मुआन ने 100 बीस्ट फर्नेस में अपना ब्लड मिक्स कर दिया था, जिसकी वजह से वो फर्नेस को एक्सप्लोड कर देती है। फर्नेस के ब्लास्ट की वजह से सारे एल्डर्स दूर हो जाते हैं और उन्हें काफी चोट लगती है। कुन सांग को मुआन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुमने इतने खास पिल फर्नेस को डिस्ट्रॉय करने की हिम्मत की, अब मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी सोल को अपना गुलाम बनाऊंगा। ये कहकर वो एरो से मुआन पर अटैक करता है। वांग लिन शांति से कल्टिवेट करके अपना गोल्डन कोर बनाने की कोशिश करता है। उसका गोल्डन कोर बनने वाला था पर अचानक उसकी स्पिरिचुअल पावर कम हो जाती है, जिस वजह से वो गोल्डन कोर नहीं बना पाता और उसकी हालत खराब हो जाती है। पर वो फिर भी हार नहीं मानता और गोल्डन कोर बनाने की कोशिश करता है। मुआन अपनी स्वॉर्ड का यूज करके उसके सारे अटैक से बच जाती है, पर कुन सांग स्वॉर्ड के पावरफुल अटैक से मुआन की हालत खराब कर देता है, जिस वजह से उसे काफी चोट लगती है और वो जमीन पर गिर जाती है। मगर वो फिर भी हार नहीं मानती और केव के सामने खड़ी होकर गेट पर एक बैरियर एक्टिवेट कर देती है। इससे एल्डर्स को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है तो सब साथ मिलकर मुआन पर अटैक कर देती है। मुआन सोचती है कि उसने शुरुआत में मेरी जान बचाई और अब उसका एहसान चुकाने का वक्त आ गया। भले ही आज मैं मर क्यों ना जाऊं, पर इन्हें केव के अंदर नहीं जाने दूंगी। यह कहकर अपनी आंखें बंद कर देती है। तभी वांग लिन अपनी जी लाइटनिंग की मदद से एल्डर्स के अटैक फेल कर देता है। जी लाइटनिंग को देखकर एल्डर्स वहां से दूर भागने लगते हैं। बिग हेड को वहां से भागने का मौका नहीं मिलता और जी लाइटनिंग के अटैक से उसकी डेथ हो जाती है। यह देखकर सारे एल्डर्स के होश उड़ जाते हैं। गो चेन सोचता है कि उसके कोर फॉर्मेशन कल्टिवेटर
कल्टिवेटर को पलक झपकते ही मार दिया। मैं सोच भी नहीं सकता कि वो कितना पावरफुल होगा, पर आखिरकार वो इतना पावरफुल कैसे बन गया। वांग लिन मुवान को संभाल कर जमीन पर बिठा देता है। वो कहता है कि इसी वक्त से मैं नेसेंट्स और रियल्म से नीचे सबसे पावरफुल कल्टिवेटर हूँ। अगर तुम लोग अपना कल्टिवेशन लेवल छिपा नहीं रहे तो मैं तुम्हें इसी वक्त मार दूंगा। ये कहकर वो जी लाइटनिंग को वू लियो के कॉन्शियसनेस में भेज देता है। जी लाइटनिंग के एक ही अटैक में वू लियो की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये देखकर कियान कुन के होश उड़ जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से दूर भागने लगता है। वो सोचते हैं कि साउथर्न डीपर सिटी में मुझे कभी भी डर नहीं लगा, ये पहली बार है कि मुझे डर का एहसास हो रहा। वांग लिन मुआन से कहता है कि मेरे साथ चलो, अब हम उन लोगों को बहुत बुरी मौत मारेंगे। ये कहकर वो मुआन को अपने साथ लेकर जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।